अजी देखिए, बारी बारी से आप गीत सुनेंगे। वैसे हम ऐसी कथा सुनकर लाते हैं जिसे सुनकर कुछ सीखने को मिलता है। कथा नई और पुरानी नहीं होती। राम जाने ये कथा झूठी है, सांसी है, हमें तो या भी पता को, क्योंकि पहले शिक्षा नहीं थी। पहले शिक्षा नहीं थी, लेकिन आज शिक्षा के होते हुए भी हमें यह एहसास हो रहा है। हम जानते हैं कि अगर कोई पत्थर को मुंह सो मिल जाए ने पत्थर को, तो हम बाबू ढोक भी देंगे और पूजवा भी लग जाएंगे कि या तो गणेश जी की सवारी है। और जिंदो मुंह सो मिल जाए ना हमारे घर में, तो बिना मारे कौन छोड़े। पत्थर को अगर सरफ मिल जाए तो बाकू भी हम पूजता है, और अगर सहस मैस को सरफ घर में आ जाए तो बिना हमारे बाबू कौन छोड़े। जिंदे माँ बाप के लिए, जिंदे माँ बाप के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बस मुंह ही मोड़ते रहते हैं। और जब डोकरा डोकरी मर जाए ना, जब बहुत सारे लोग कह रहे भैया कि अर्थी में लगो पुण्य बनेगो, बताओ मरे जब अर्थी में लगवा सु पुण्य बढ़ जाए, जनदान के नजीक कौन जाए। ये जीवन शैली है हमारी। हम इन अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। पड़वा काई खेवा करे, या 10 रुपया को लोभ मटा मन झूठ बोल तो डोले रे। कैसे मारे 10 रुपया को लोभ मटा मन झूठ बोल तो डोले रे। सासी के दऊं तो कोई मोंडा सुई को बोले रे। 10 रुपया को लोभ मटा मन झूठ बोल तो डोले रे। सासी के दऊं तो कोई मोंडा सुई को बोले रे। 10 रुपया को लोभ मटा मन झूठ बोल तो डोले रे। साची खेतों तो कोई मोंडा सू को बोले रे। तो लेखों के आधार पर जो कथा लिखी है, उन्हीं के आधार पर गाडो लिख सो गाड़ी लिख। मैं भी आपको एक गीत सुना देता हूं, राजा भरतरी का जन्म। एरे ले लंबा लंबा केश चोटीला कणिया पे बड़ खावे रे। रे लंबा केस चुटेला कणिया पे बड़ खावे रे। रजे का घूंघट में ओ जालोर हो तो आवे रे। लंबा लंबा केस चुटेला कणिया पे बड़ खावे रे। तेरा घूंघट में उजालो वो तो आवे रे। लंबा लंबा केस चुटेला कणिया पे बड़ खावे रे। तेरा घूंघट में उजालो वो तो आवे रे। राजा इंद्र की सभा भरी हुई थी, और उस सभा का मनोरंजन करने के लिए एक अप्सरा को निमंत्रण दिया गया था। औरवसी नाम की अप्सरा 16 श्रृंगार बना करके राजभवन की तरफ जा रही थी, लेकिन महलों के झरोका में बैठकर इंद्र का बेटा जब उस अप्सरा को देखता है तो विचार करता है, भगवान ये स्त्री कौन है, देखने में कितनी सुंदर है। मैंने तो ऐसी स्त्री को पहली बार देखा है, चलकर पूछना चाहिए, इसका परिचय लेना चाहिए। सो इंद्र कुमार महलों से कूद कर और अप्सरा के सामने पहुंच जाता है और कहता है, रे लुगाई तू कहां से आई है, कहां जाने का विचार है। तेरी सुंदरता इतनी है कि मैं तेरा बखान भी नहीं कर पाता, जरा तेरा परिचय देगी। अप्सरा ने कहा, छोरा तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं तुझे जानती हूं। तू इंद्र का बेटा है, तो मैं तेरे ही बाप के महलों में नाचूंगी गाऊंगी और सबका मन बहलाऊंगी। आज देवताओं की सभा है,
इंद्र कुमार ने कहा जब तू देखने में इतनी सुंदर है तो तेरा नाचना गाना कितना सुंदर होगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, तेरा नृत्य और गाना सुनूंगा। अप्सरा ने मना कर दिया कि बाप की सभा में बेटा का जाना उचित नहीं होता, मैं तुझे नहीं ले जाऊंगी। इंद्र कुमार ने कहा तो ठीक है, मैं तुझे जाने भी नहीं दूंगा। रास्ता घेर के खड़ा हो गया। अप्सरा ने विचार किया मैं समय पर नहीं पहुंच पाई तो राजा इंद्र दंडित कर देगा, और इसे नहीं ले जाऊंगी तो ये जाने नहीं देगा। तो सोच कर कहने लगी ठीक है, मैं तुझे साथ तो ले चलूंगी, लेकिन उजागर नहीं, छिपके से। तुझे छिपके से चलना होगा, और जो मंच स्थल है उसके सामने केले का बाग है, तुझे केले के बाग में जाकर बैठना होगा, और केले के बाग में बैठकर मेरा नाचना गाना देखना होगा, तो ही मैं तुझे साथ लेकर चल सकती हूँ। बोले कैसे भी दिखा दे, तेरा नाचना गाना दिखा दे। तो क्या होता है, क्या बोलो भैया, आबा की सी बीजड़ी अलवेली रे घेरी गैला में, रे आवा के से बेजड़े अलवेली घेरी गेला में, बेटा इंदर को दोबा दियो हरियल केला में, आवा के से बेजड़े अलवेली घेरे गेला में, बेटा इंदर को दोबायो हरियल केला में, आबा के सिर भेजड़े अलवेले घेरे गैला में, बेटा इंदर को दोबायो हरियल केला में। तो गई है भूप दरबार सभा जुड़ गई है, महाबाजे बजे अनेक नार ने टेरे गजब की दई है। कैसी नारी गानो गावे नी को, छोरा झांके तीखो तीखो, इंदर मन ही मन मुस्कावे, पिण बापे ध्यान कतई को जावे, सुरपत सोच करे जब मन में, अरे गावे पे नहीं ध्यान, नार को ध्यान लग्यो बागन में। कैसे भैया, तो बाने पवन देव बोलवायो, चलिए जोर की पौन बाग में, छोरा जब दिखायो, बाके भेरो रे डील में जाडो, भरगो रोष अपार होयो जब सिंहासन से ठाडो, बाने श्राप नार को दियो, तू मृत लोक में जन्म लेगी अपयस तेने कियो, अरे बाप सभा में आए दुष्ट तेन कर्म कियो है खोटो, कैसे तू गधा बनेगो जाए बाप ने श्राप दियो मोटो, रे आवा के से बेजड़े अलवेले घेरे गैला में, बेटा इंदर को दोबायो हरियल केला में, आवा के बेजड़े अलवेले घेरे गैला में, बेटा इंदर को दोबायो हरियल केला में। ओ जी अप्सरा नाच रही थी, गा रही थी, लेकिन उसकी निगाह बार बार बगीचे की तरफ जा रही थी कि कहीं इंद्र कुमार इंद्र को नजर ना पड़ जाए। तो निगाह की चोरी इंद्र को एहसास करा देती है कि बगीचे के अंदर कोई न कोई रहस्य छिपा है। पवन देव की सहायता से छिपे हुए बेटे को देख लिया तो क्रोध में आकर और दोनों के लिए श्राप दे दिया, जाओ दोस्तों तो मृत लोक में जाके जन्म लेना, और ओ छोरा तू तो किसी कुम्हार के घर में गधी के पेट में गधा के रूप से पैदा होगा। अब यहाँ की छोड़ अगाड़ी गाऊं, कैसे मृत लोक में जन्म लियो आगे के हाल सुनाऊं। ये जी दक्षिण दिशा में नगर चाकसू भाई, और गधी का पेट में जन्म लियो ई लिखी लेख में पाई। अप्सरा आई बाई नगर में, पेप सिंह राजा के बाने जन्म आर लियो घर में। अब आगे के हाल सुनाऊं, और गधा रात में हेला देवे जे की बात बताऊं। कुमरा बैठो हो जा भाई, कैसे और राजा से तू नो जा खींचो ब्याह दे तेरी बाई, उल्टी नगरी कर दो पल में, और राजी बाजी छोरी ब्याह दे मैं समझाऊं रे घर में। ओ भारो रुपयो जी भी कूदायो या गधी का पेट में, अरे राम जी जंद खान सु आयो। खुमरा सोच करे जब मन में
कैसे करूं भगवान आज मेरो रहबो नहीं है घर में। कैसे? सुबस बसी जो मैया तो मैं पायो सुख आराम। कैसे? और खुमरा को चल दियो गदा पे कस के टाट पलान आबा के से भेजड़े अलवेले घेरे गेला में बेटा इंदर को दो वायु हरियल केला में आबा के से भेजड़े अलवेले घेरे गेला में बेटा इंदर को दो वायु हरियल केला में। ओ जी बेअप्सरा और इंद्र कुमार साक्षु नगर में उनका जन्म लिया बताया गया है। इंद्र कुमार ने तो खुमार के घर में गधी के रूप पेट में गधा के रूप में जन्म लिया और अप्सरा ने उस ही नगरी के राजा के घर में बेटी के रूप में जन्म लिया। कैसे भैया? तो गधी के पेट से आवाज आती है, रे खुमार भाई तेरे राजा के घर में कुंवारी कन्या है और जाकर तेरे राजा से इस बात को बता दे कि उसकी भमरिया केवल मेरे साथ पाड़नी होंगी। अगर तूने इस बात को नहीं बताया तो तुझे खत्म कर दूंगा। खुमार ने विचार किया, रे भगवान या गधी का पेट में अजंद खांसू आ गई हो। अगर ये बात को राजा सु जाहिर बताऊंगा तो राजा कोलू में पिड़वा देगो और यहाँ की बात ना मानूंगा तो या मारवा की धमकी दे रही हो। सो इससे बेहतर होगा इस गांव को ही छोड़ देना चाहिए। कुमार ने अपनी छोटी सी गृहस्थी को समेट कर गधे पे लांद लिया और गांव छोड़ दिया। तो पंचों को गांव वालों को पता चला कि एक कुम्हार गांव को छोड़कर जा रहा है। पटेल आपस में बतलावा लगा, रहा भाई चाहे कुम्हार का एक घर है तो जाने नहीं देंगे और अगर किसी ने कुम्हार से कोई दुष्व्यवहार किया हो तो उसे दंडित करेंगे, उसे दंड देंगे, लेकिन हम कुम्हार को गांव से नहीं जाने देंगे। क्या होता है? क्या बोलो भैया? बस्ती छोड़ चलो कुमरा को मचो गांव में हल्ला। कैसे? आप बस्ती छोड़ चलो कुमरा को मचो गांव में हल्ला। और बगदावे चल दिए करी जब सब पंचन ने सल्ला। कैसे भैया? ओ का दुख पायो रे तेने रे वीरा मेरा। कैसे कैसे? अरे काई दुख पायो रे तेने रे वीरा मेरा गांव छोड़ कहाँ जाए रियो। भैया भैया और तेरे रे खातिर भैया मेरा देखे नगर सटाट और आए रियो। नगर सटा तोर आए रियो रे भैया नगर सटा तोर आए रियो तेरे खाए तेरे ओ मेरे भैया देखे नगर सटा तोर आए रियो। अरे काई रे वो बात बताऊं रे वो पंचो। कैसे कैसे? अरे काई रे बात बताऊं रे वो पंचो। और पिता पड़ गई रे मोटी भैया भैया और रे बोर नहीं रे मेरो रे घर में गिर रे पड़ी पाछे रे खोटी। गिर पड़ी रे पाछे खोटी रे पंचो गिर पड़ी रे पाछे खोटी रे वो नहीं है मेरो घर में गिर पड़ी रे पाछे मोटी। अरे पाकू पंच ईशा समझावे और तेरे संग हम मरेंगे सौगन गंगा जी की खावे। वो मैं तो साची बात बताऊं। कैसे? और आज रात घर मेरे सोवो तो मैं हुलटो आऊं। तेने ई का बात बताई और सारी बस्ती आसोवेगी ले ले खाट रुजाई। बस्ती वालों ने 5 पटेलों ने कुम्हार से जाकर पूछा, रे भाई क्यों गांव छोड़ रहा है? क्या किसी ने तेरे से कुछ कहा है तो हमें बता। बोल भाई पटेलो मोहनदासू तो बात कौन बताई जाए। अगर एक रात घर मेरा घर शोभा आ जाओ तो पतो तुम्हें लग जाए। कैसे? तो कुमरा लेर गांव में आए। कैसे भैया? और गधा मेंगना लार पोड़ में जगरे कहीं लगाए। तो कुमरा ने दिए बिछा पोड़ में फटे पुराने टाट। कैसे? और ले ले हुक्का चले पंच जब धर कंधा पे खाट के जुड़मिल सबने। कैसे कैसे? अरे देख जुड़मिल सबने सलाह करी पौड़ी मेरे खाट बिछाई रे। रे जुड़मिल सबने सलाह करे पौड़े में खाट बिछाई रे। अर आदिर पाछे पाछे मांगे गदो लुगाई रे। जुड़मिल सबने सलाह करे पौड़े में खाट बिछाई रे। आधे पाछे
होगी आधी रात गधा कुमरा को हेला देवे। कैसे? ए जी होगी आधी रात गधा कुमरा को हेला देवे। 3 दिन गए बीत जा रे तू राजा सु को खेवे। राजा छोरी अब यादे मोकू किस भैया? उलट पुलट नगरी को कर दूं पाछे मारू तो को। खेबे पंच सुनो सब भाई, खेबे पंच सुनो सब भाई, मांगे अब तो गधा लगाई। या को काबाई से मेल छोरी घाले सावन तेल। कैसे? ई तो घोड़ा ऊपर जावे छोरी पान सुपारी खावे। या तो करे मटा को जोरी या को कुण दे देगो छोरी। अरे छोरी मेलन की रहवाड़ी या की किशा बनेगी घरवाड़ी। हमको मिलो बात को हेरो अब मत कर जो देख बबेरो। राजा किस्सा को सुन लेगो थारी मारी रूई सी धुने देगो। ओ जी आधी रात के मायने और पूरा पटेल खुमार के घर टल टल लोका पी रही है और आपस में बातें भी कर रही है ना। भाया कुमार अभी तक कोई बात सामने नहीं आई, कहीं तूने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया है? पंचों से मजाक करना भारी पड़ जाएगा। बोल भाई पटेल मैं ही इंतजार कर रही हूँ। वो बाप या गधी का पेट से रोजी ने आवाज आवाई पण आज किसा को नारी। लेकिन जैसे ही आधी रात ढलने को आई और गधी के पेट से आवाज आई तो पटेलन का उपामन नीचा सु जमीन को सिक्की रे भाया। यह बात जार कौन सो पटेल राजा को बताएगो कि तेरी बेटी की भमरिया कुम्हार का गदासु पड़वाई दे। अगर कोई सा पटेल का मोंडासु या बात फूट गई तो रूई सी धुन देगो। कैसे? ये तो खुमारी खुमार कौन सटेटा गांव को गांव खाली करना पड़ेगा। तो घर भर दिए छोड़ चले जब छोटे बड़े सटेल। कैसे? और दे बसती कूर ढोक चले जब खुमरा संग पटेल। जुड़मिल सबने सलाह करे घोड़े में खाट बिछाई रे। आधे पाछे पाछे मांगे गदो लुगाई रे। जुड़मिल सब सलाह करे घोड़े में खाट बिछाई रे। आधे पाछे पाछे मांगे गदो लुगाई रे। ओ जी पूरी बस्ती खाली हो गई और राजा को खबर मिली महाराज कौन पे राज्य करेगा। तेरा तो पूरा नगर खाली हो चुका है, पूरी जनता गांव को छोड़कर भाग चुकी है। राजा ने विचार किया ऐसा नहीं हो सकता, मेरी जनता के लिए एक पैसा भरा दुख नहीं था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। बोले महाराज अपनी आंखों से जाकर देखो। राजा नगरी में आया तो घरों के ताले लगे थे, पब्लिक गांव छोड़कर भाग चुकी थी। जैसे तैसे राजा अपने हाथों को कच्चे धागे से बांधकर मुंह में तनुकला लेकर और आम जनता के सामने जाकर खड़ा हो गया और पूछने लगा, रे भाइयों जाने से पहले बस इतना बता दो कि तुमने गांव खाली बिना पूछे क्यों कर दिया। पटेल खेबा लग गया, रे कहीं बात बतावा। पटेल कछु ही कौन बोलिया तो राजा ही किस तरह पब्लिक से पूछने लगा। कैसे पूछो भैया? अब दे बस्ती को ढोक चले नर नारी। कैसे? राजा को पड़गो ठीक कथा को निकले सार अगाड़ी। राजा भजपन चंदेंग आयो और हाथ जोड़ के करी बीनती ऐसे वचन सुनायो। ऐसो का दुख व्याप्यो भाई मोकू दीजो भेद बताई। मैं भी संग थारे चालूंगो न्या में कौन पे राज करूंगो। राजा बोले मीठी बाणी मैं नहीं खाऊंगा अन्न और पानी। राजा ने कहा अगर तुम मुझे नहीं भेद नहीं बताएंगे तो मैं जलपान ग्रहण नहीं करूंगा, मैं भी अपनी आत्महत्या कर लूंगा। पटेल खेबा लग गया, रहा महाराज मोंडासू तो बात हम पे कौन बताई जावे। अगर एक रात खुमार के घर शोभा आ जाए तो पतो तो हुआ पड़ जाए। कैसे? और राजा बात बतावे थमकू खेते डर लागे छे हमकू। सोबे कुमरा के घर आवे तो सारो भेद तो हुआ मिल जावे। कैसे? ई तो है मामूली बात। सो कुमरा के दो रात सारो गांव देख बग जायो। राजा कुमरा के घर आयो भूप को बिस्तर देख लगायो और आधी होगी रात गधा ने ऐसे वचन सुनायो। और राजा के ना सोता बरेगो नहीं नगरी औंधी करू के पाछे काई तेल कटेगो। राजा भी कुमार के घर पहुंच गया और जैसे ही आधी रात ढलने को आई तो गधी के पेट से जब आवाज आती है तो राजा का उपामन तड़सु जमीन निकस गई कि भाई ये तो बस्ती वालों को बहुत बड़ा दुख था।
राजा ने प्रश्न, गधी के पेट से जब आवाज आई और इसने प्रश्न किया है तो जवाब ही उसी तरह देना चाहिए। तो राजा ने क्या जवाब दिया? क्या दे भैया? अब तू आगे आजा भाई। कैसे? अब तू आगे आजा भाई, चांदी सोने के 2 कोट बना दे, पक्की करूंगा सगाई। राजा ने कहा, रे भाई तू जो भी है अब अंदर से बाहर आ जा और मेरी नगरी के चारों तरफ चांदी और सोने का 2 कोट बना के पक्का कर दे, मैं तेरी सगाई अवश्य करूंगा। राजा ने विचार किया कि ऐसी मोटी शर्त रखिए ना तो यह जन्म पूरी करे ना दोबारा छोरी ब्यावा की केवे। तो राजा लोट महल में धायो। कैसे? और खुमरा पे बा देख गधा ने बोरा एक सुआयो बा में माटी खड़ी भराई, ऊ गधा होयो संटीन पीठ पे गोण देख लदुआई, गोण से दोनों गिरते जावे और दोनों ही कोट बराबर हो गए, पार कोई नहीं पावे। तो दियो कोट कराए नगर के सब दरवाजे बंद। कैसे? और राजा करे विचार गधा ने आजो भायो फांद जुड़ मिल सबने सलाह करे, घोड़े में घाट बिछाई रे, आधे पाछे पाछे मांगे गदो लुगाई रे, जुड़ मिल सब सलाह करे, घोड़े में घाट बिछाई रे, आधे पाछे पाछे मांगे गदो लुगाई रे। ओ जी उस गंधर्व सेन नामक गधा ने कुम्हार से गोंड रूपी बोरा सिंबाया और अपनी पीठ पे लांद कर खड़ी और माटी दोनों को कूट देता चला और दोनों कोट तैयार हो गए, लेकिन दरवाजा तक नहीं छोड़ा, जोंट मिला दिया। कैसे? पब्लिक घबरा गई, कोई की तो बेरबानी बाहर रहेगी, कोई को मोटियार भीतर रहेगी। और जनता राजा के पास जाकर कहने लगी, बोलो महाराज पहले तो भग भी सका, अब तो भगवा का कौन छोड़िया, अब कहीं करेगो। अरे बोल माटी खड़ी कोई तो है, साड़ा को फोड़ फाड़ दो। कैसे? बोलो सटे टट्टा की हथौड़ा ही टूट गया, कांकरी भी कौन घुस के, तो राजा भी घबरा गया। अब क्या होता है? क्या करो भैया? दुनिया इतबत टक्कर खावे, राजा कुमरा के घर जावे, कुमरा सुन ले मेरा भाई और गेल कहीं छोड़ी नहीं, कुमरा सुन ले मेरा भाई, रे बाई का फेरा पाड़ू पण दीजो गेट बनाई, गेल कहीं छोड़ी नहीं, अरे ना रही है नगर की बाट, तो दरवाजे दिए बना गधा ने दे डंडा के रे लात। राजा के एक ही इशारे में और गंधर्व सेन ने ठोकर मारी, दोनों कोट टूट गए, दरवाजा खुल गया। राजा घबरा गया, रे भाया या ठोकर कहीं मारे पड़ जाती तो जाने कौन सा लोक में जा रहे पड़, तो अब तो इसकी शादी करनी ही पड़ेगी। और घबराता हुआ भागता हुआ रानी के पास जाकर कहता है, रे रानी मोटी सु मोटी शर्त राखी, फिर जे शर्त राखू बा पल में ही पूरी कर दे, अब तू बता कहीं करूं। बोल महाराज गधान के संग का छोरी इनका फेरा पड़ा जाएगा, मैं तो तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं करूंगी, वैसे आपकी मर्जी। तो राजा झट में लंसू आयो, कैसे? जाके रानी से बतलायो, यासू एक पेच को खावे और राजी सू नहीं दऊं तो मटा जोरी सूर छोरिए ब्यावे। यही सूर वीर रणबंका और 1 लाख सू गेट बना दिए, टोड़े दोनों डंडा। कैसे? जब राजा ने लगन पठाई और लाडी बरना गावे रे डोकरी, रसिया नहीं ओ लोगाई रे बने गोबर ना। कैसे? बने गोबर ना, मारो गदो भूप घर जावे गो बने गोबर ना। बने गोबर ना रे बने गोबर ना, ओ मारो गदो भूप घर जावे गो बने गोबर ना। अरे सुगर स्वरूप लाडी री आवे खाका पीछे डोले, ले सुगर स्वरूप लाडी री आवे खाका पीछे डोले। कई बाणी में कैसे? कई बाणी में समझेगी या कई बाणी में बोल रे, या तो घुड़ाई ऊपर, कैसे? या तो घुड़ाई ऊपर जाए चरे माने गो हते ना, माने गो हते ना, मारो गदो भूप घर जावे गो बने गोबर ना। ओ जी जब राजा के घर से लगन पत्र का आई ने, जब पत्र का देखता ही बूढ़ी बूढ़ी खुमार तो ऐसे गीत गारी रे, खुमारन की छोरी फेर गागरी न्याड़ी कुदरी और किसे गारी है। कैसे गारी भैया? ए जी राजा को जमाई मारो गधो बने, कैसे? कैसे?
अरे राजा को जमाई मारो गधो बन रे मारे गो रे तोरण पोड़ी पे राजा को जमाई मारो गधो बन रे मारे गो तोरण पोड़ी पे राजा को जमाई मारो गधो बने लाडी बनगी पान दे रे दूल्हे गंधर्व से मैं लाडी बनगी पान दे रे दूल्हे गंधर्व से और मेहंदी वाला हाथ पांव रे काजल वाला नैन या तो चंडे गो भूप घर चोरी पे राजा को जमाई मारो गधो बन रे मारे गो तोरण पोड़ी पे राजा को जमाई मारो गधो बने तो गोरी गीत बधाए गावे और नई नवेली देखना रे दूल्हे पे तेरे चढ़ावे कैसे ऐसे ऐसे रही बतड़ाए मानियन मारो राजन को कैसे और दूल्हे बिन चोरी चढ़े से कोई गधा को मारन को रे जुड़ मिल सबने सलाह करे फोड़े में खाट बिछाई रे आधे पाछे मांगे घरों लुगाई रे जुड़ मिल सबने सलाह करे फोड़े में खाट बिछाई रे आधे पाछे मांगे घरों लुगाई ओ जी खुमार के घर तो घी के दीपक जल रहे हैं, राजा के घर चूल्हा तक नहीं जल रहा है, लेकिन विधि के विधान को कौन बदल सकता है। होगे सीधे हाथ तेल चंडुआयो कैसे अब होगे सीधे हाथ तेल चंडुआयो मांडो दियो खूब गधा को सारो नगर जुआयो निकासी दूल्हे की करवाई आंचल देवे बाकी माई खुमरा देख बराती धाए स्वागत राजा ने करवाए भूप को बिस्तर देख लगाए और आज भूप को स्वागत राजा ने करवाए पोड़ पे छोरी गाड़ी गावे ओ दूल्हे को देख सुनावे अरे सोगर स्वरूप दूल्हे भारो रे मल्लूक कैसे वो जी सोगर स्वरूप दूल्हे भारो रे मल्लूक या को चंद्रमा स्वरूप जोड़ी मिली है अनूप शेष सर मायो बिना काम तो लगायो नहीं पार कोई पायो बिना दूल्हे बन आयो सुर पेगी सो तारे हमारी कर मन की तोरिए खारे नाड़ी सुधर पेगे सो तारे हमारे कर मन की ओर खानाड़े अरे जब लेवर बलैया सासू कैसे और कर बेटी की याद ढोकरी ने एकदम पहुँचे आंसू कैसे पूरो हो या जमारो या सुर छोरी को कैसे अरे बन एकदम भरियो छलांग मारे दियो तोरण पोड़ी को रे मांडा नीचे कैसे ओ जी जब दूल्हे राजा तोरण पे गयो जब छोरी छापरी नारे तरह का गीत सुनाया कैसे सुना भैया आज भी सुनावे या तो मांगो जंगो लायो री मोरड़े घणीर या तो देखो भेड़ो आयो री मोरड़े घणे जब छोरी छापरी ने दूल्हे राजा को ईशा गीत सुनाया तो क्रोध में एकदम क्रोध में भर के ठोकर मारी और चिड़िया को उड़ाते हुए मांडा के नीचे जार खड़ो हो गयो रानी फेंक थाड़े राजा के पास पहुंची रे महाराज बलैया तो मैं लिया पण आग लगा दे तेरा के भी दूल्हे राजा में मुंह पे तो बात देखो कौन जाए कैसे अरे बोल रानी और थोड़ी बहुत देर की बात है कल्ली छाती गिर ले तो कहीं खेवे रानी कहीं कर भैया हे रे ले मांडा नीचे दूल्हे बैठो कैसे अरे देख मांडा नीचे दूल्हे बैठो डोला लंबा लंबा कानन को रे मांडा नीचे दूल्हे बैठो डोला लंबा कानन को रे 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 फेरा खावे गो जोरी सुर गदो को मारन को मांडा नीचे दूल्हे बैठो डोला लंबा कानन को फेरा खावे गो जोरे सो गदो को मारन को मांडा नीचे दूल्हे बैठो डोला लंबा कानन को फेरा खावे गो जोरे सो गदो को मारन को तो तोरण मार घुसो जोरी सु मांडे नीचे आयो कैसे ए जी तोरण मार घुसो जोरी सु मांडे नीचे आयो और लाडी लइए बुलाए नार को असली रूप बतायो
पांडे बेटी को जब लाडी के रूप में उस गंधर्व सेन नामक गधा के पास बिठाया तो अपने पति को गधा भेष में देखकर पांडे रोने लग गई। ओ परमात्मा, तूने मेरे साथ क्या लिख डाला? अरे चाहे मुझे कोई गरीब घर का लड़का मिलता तो मैं गरीबी को हंस के गले लगा लेती, लेकिन एक पशु के साथ मैं जीवन कैसे बिताऊंगी? ऐसे में अपना जीवन साथी कैसे बनाऊंगी? गंधर्व सेन ने देखा कि पांडे मुझे नहीं पहचान पा रही है, मुझे साधारण गधा देखकर रो रही है, तो जैसे ही उसे बगल में बिठाया तो उसको घूंघट में नरदेही में, साक्षात नरदेही में दर्शन करा दिए। पांडे ने अपने पति के नरदेही में दर्शन किए तो आंसुओं को पोंछकर मगन हो गई और साथ फेरा लेने के लिए तैयार हो गई। इस बात का राजा रानी को पता नहीं चला। तो आगे क्या हुआ? क्या हो रहा भैया? लाडी लइये बुलाए नार को असली रूप बतायो, कन्यादान करे नर नारी। रे राजा रानी रोवे महल में कैमन गावे गाड़ी, राजा ऐसे सलाम लावे। कैसे? अरे होनी जे तो हुएगी हमें पेच कौन को खावे। तो भोजन करा सभी को दिए और फेरा दिए, पाड़ भूप ने विदा सभी को किए। पांडे की अग्नि के साथ बभरिया पड़ी और बरातियों को विदा कर दिया। तो बेटी पांडे भी अपने पति गंधर्व सेन के साथ ससुराल जाने को तैयार हो गई। कैसे भैया? राजा ने कहा, बेटी तू कहां जा रही है? बस मैंने केवल फेरा खाने का वादा किया था, सो मैंने तेरे इसके साथ फेरा दे दिए। अब तू कहीं नहीं जाएगी, मेरे घर में रहेगी। अगर खुमार के घर चली गई तो मेरी मुल्कों में बदनामी हो जाएगी, नाक कट जाएगी। बेटी कहती है, पिताजी आपने मेरा कन्यादान कर दिया, मुझे पराई कर दिया, और अब मैं जैसे रहूंगी मेरे पति के साथ रहूंगी, क्योंकि हर बहन बेटी को पिता का घर छोड़कर पति के घर जाना होता है। मैं अब नहीं रुकने वाली, ये घर मेरे लिए पराया हो गया, मैं मेरे घर अपने घर जा रही हूं। राजा फिर रानी के पास गया। अरे रानी, अब और बहुत बुरो गजब होगी। अरे अब छोरी भी बदल गई, अगर छोरी कुमार के घर जाने से नहीं रुकी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। जैसे तैसे कैसे भी करके बेटी को रोकना होगा, और बेटी ना रुके तो उसे काल कोठड़ी में बंद कर देना। बेटी मर जाएगी, मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन कुम्हार के घर जाएगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। कैसे? तो मैया बेटी सु बतड़ावे, मैया बेटी सु बतड़ावे, बेटी खुमरा घर मत जावे। आदो राज पाट दे दूंगी रे, न्याड़ो महल तो ये करे दूंगी। और मैया रे गजब न भारी रहेटी, यार जब अब उम्र कर लिये बेटी। अरर कमरा खोल एक जब दियो, यार बस तरद एक गधा कुर कियो। और बाम तो घुसर दिए दो प्राणी, यार दोनों तो हंस रहे राजा रे रानी। या मेरे गुट गुट कर मर जावे। यार हमको तो मोहंडोर नहीं बतावे। मेरे दार बेटी संगने की हो रही भाई। तो दो को कर रही मात महल में बा बेटी के संगे। कैसे? और ताड़ो दियो रे लगाए नार ने, कारी है कोटड़ी में बांधे हो। खाना नीचे डोलर बैठो, डोला लंबा कानन को। फेरा खावे को जोरी सुगदो कुमारन को। मांडा नी डोले बैठो, डोला लंबा कानन को। फेरा खावे को जोरी सुगदो कुमारन को। माँ ने बेटी को बहुत समझाया, लेकिन बेटी नहीं मानी। तो आखिरकार माँ ने बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखा कर डाला और कहा, बेटी मैंने मेरे लिए तेरे बाप से एक अलग महल बनवाया था, चल आज मैं उसे तेरे नाम करवा देती हूं। तू तेरे पति को तेरे साथ में लेकर और अलग महल में जाकर रहे। खुमार के घर जाएगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ तू राज की रानी बनकर रहेगी। अरे तेरा महल अलग से होगा। बेटी के राज्य का लोभ आया और जाकर काल कोठड़ी का दरवाजा देखा तो दरवाजा तो राजमहल जैसा था, लेकिन अंदर वो काल गुफा थी।
माँ ने दरवाजा खुलवाया और बेटी को गंधर्व सेन के साथ धकेल दिया और ताले को, किवाड़ को बंद करके बज्जर का ताला ठोक दिया। कैसे भैया? माँ की छाती पर पत्थर रख के महलों में चली गई, लेकिन विधि के विधान को कौन मिटा सकता है। करी जेल में बंद चली नखराड़ी। कैसे? अब करी जेल में बंद चली नखराड़ी, रिन्हा की चर्चा छोड़ जेल का किस्सा सुनो अगाड़ी। रात में असली रूप बनावे, दोनों घुट घुट के बतड़ावे, बाने ऐसी गेल बनाई जेको पतो चलो हत नाई। कमरा भीतर ललना जाए, भरतरी विक्रम नाम बताए। कैसे? मैना मंती सुता बताई, मोकू लिखी लेख में पाई। 12 बरस बीत गा भाई, और एक दुनिया की बात देखबा मैया बाकी आई। ओ जी, ऐसा लेख में मिला है कि इस काल कोठड़ी के अंदर पांडे बेटी और गंधर्व सेन मरे नहीं, जिंदा रहे। गंधर्व सेन अपनी कला से रात को मर्द बन जाता और दिन में गधा बन जाता। इस तरह का क्रम चलता रहा और खाने पीने की व्यवस्था उसी काल कोठरी के अंदर होती रही। 12 बरस के अंदर 3 बच्चों को जन्म दिया, भरतरी, विक्रम और मैनामंती बेटी। लेकिन माँ की आत्मा एक दिन विचार करती है, हे भगवान, जिस बेटी को गोदी में खिलाया, इन्हीं हाथों से उसे मैंने काल कोठड़ी में दे दिया। काल कोठड़ी के पास से गुजर रही थी तो अंदर से बच्चों की सी आवाज आई। माँ विचार करने लगी, कहीं मेरी बेटी भूतनी बनकर इस काल कोठड़ी में उसकी आत्माओं को लेकर भटक रही है, देखना तो चाहिए। 2 ईंट खुसका कर देखी तो बेटी मरी नहीं, 3 बच्चों को गोद खिला रही है। जाकर महाराजा से कहने लगी, महाराज गजब होगी। अरे वह छोरी तो मरवा काजे काल कोठड़ी में दई, लेकिन वह मरी कौन बने तो 3 बच्चों को जन्म दे दिया। बलवा बड़ी बात करे, काल कोठड़ी के अंदर तो हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती। तो मैया झट में लंसू आई। कैसे? और ताड़ा खोल घुसी कमरा में, बेटी से बतड़ाई। बेटी तो शर्म को आई, कुण 6 लासू लगे नैन में गधा संग परनाई। ओ खोटे बचन मात मत बोले। कैसे? और मैं सतबंती सुता आपकी काई भूल में डोले। तड़के मैया तू आ जा जो, और आदि हो जा रात, अरे धिक पिता संग में लाजो। माँ ने बेटी को अंट संट कहा तो माँ कहती है, माँ तेरी बेटी कोई वैश्या नहीं है, सतवंती है। मेरा पति रात को मर्द बनता है और दिन में गधे की दही में प्रवेश कर जाता है। बोले बेटी, यह 60 साल की उम्र में तू मोए बाबड़ी बना रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो तड़के मैया तू आ जा जो। कैसे? और आदि हो जा रात, अरे दिख पिता संग में लाजो। ओ दूजी रात मात जब आई, उलकड़ गधा सूठाडो होगो मिनखा दे बनाई। तो मैया चाल चले नखराड़ी, और दैये खाल बढ़ाए गधा की किस्सा सुनो रे अगाड़ी। बड़गी खाल हार जब टूटो, माथे की टीकी गिरी के चूड़ो दो हाथन को फूटो। मात तन बदला फाड़े। कैसे? कब की निकाड़ी रमो से चाल, मात तन बदला रे फाड़े। कब कियो ने काड़ी रे मोह से चाल, मात तन बदला रे फाड़े। कब कियो ने काड़ियो मैया मुँह से चाल। तन कब कोर लियो, ढोला की बड़ा दई मैया मेरी खाल। बेरे तन कब कोर लियो, ढोला की बड़ा दई मैया मेरी खाल। अरे के फटी जा रे धरणी, तो मैं सामा जाऊं मैया मेरी हाल। अरे उनके फट जा रे धरनी, तो मैं सामा जाऊं मैया मेरी हाल। लाल मेरे तीनों रे रोवे, करके पिताजी की रे याद। तो बल में बिछोई में करीर मैया मारो मेरो कंथ। कैसे? रंडिया दुखिया तू फेरे से तेरो राज हो ये भेदे भान से। ओ मांडा नीचे ढोले बैठो, ढोला लम्बा कानन को फेरा खावे गो जोरी सुख दो कुमारन को। मांडा नीचे ढोले बैठो, ढोला लम्बा कानन को फेरा खावे गो जोरी सुख दो कुमारन को। जी माँ ने किया तो अच्छे के लिए,
जैसे ही गंधर्व सेन गधे की देही से निकल नरदेही में आता है तो पांडे की मां रानी विचार करती है कि ये पुनः दोबारा गधे की देही में प्रवेश करता है, इससे पहले मैं इस गधे के खोखले को आग लगा देती हूं ताकि मेरा मेहमान मर्द का मर्द बना रह जाए। किया तो अच्छाई के लिए था लेकिन उल्टा हो गया। कैसे? जैसे ही वह गधा की खाल जलकर राख होती है वैसे ही मेनका देही भी पिघल करके खाक हो जाती है। तो बेटी कहने लगी, मां तूने मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया? अरे पहले तो मेरी एक गधा के साथ शादी की और अब दोबारा मुझे अपने ही हाथों से विधवा कर दिया। तो जा राज के मद में तूने ऐसा किया है तो तू भी मेरी तरह रंडिया और दुखिया फिरती रहेगी और तेरा राज विध्वंस हो जाएगा। दियो पिता को श्राप सुता चल दइए, कैसे? बेचारों प्राणी रोते जावे गैल बनी की लइए। बेटी बडगी देख अगाड़ी और कर ढोला की याद एकदम झांकी झट पिछाड़ी। ऐसी भई राम की मर्जी और टूट महल सब नीचे गिर गए उल्टी सारी नगरी। वन में जा रहे चारों प्राणी, वन में जा रहे चारों प्राणी और छिप गए सूरज भान पियो जब एक कुआं पे पानी। भारी झुकी रहन अंधियारी खेबे बेटा सु में तारी सोवो लाल लाडले छैया धीरज देर सुआरई मैया। चारों प्राणी जब सो जावे तो बिसियर विक्रम कूखा जावे। जंगल में जाकर के भी एक और मोटा संकट पड़ गया। मां अपने तीनों बच्चों को जैसे तैसे सुला तो देती है लेकिन उसी रात एक बिसियर सर्प आकर विक्रम को डस जाता है। तो मां रोने लगी, विलाप करने लगी, रे भगवान मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। पति भी छीन लिया और बेटा भी छीन लिया। तो बेटे भरतरी से कहती है, बेटा हमारे पास कुछ नहीं है, जा कहीं से भैया की क्रियाकाज करने को कुछ मांग कर ला। अब तो रोवे मैया बेटा ले रही देखो दिशा लपेटा। भरतरी कफन लेन जब आयो बा उज्जैनपुरी में धायो। मां को मेरे भूप देख भाई और लियो भरतरी पकड़ अरे ऊ राजा दियो रे बढ़ाई। जब भरतरी कफन लेने के लिए उज्जैनपुरी में प्रवेश करता है तो क्या देखता है, वहां की कुलदेवी रूठी हुई थी और जो कोई राजगद्दी पर बैठता केवल 3 दिन जिंदा रहता और 3 दिन के बाद खत्म हो जाता। तो वहां के नर नारियों ने विचार किया कि ये परदेसी है, इसे क्यों ना हमारा राजा बना दिया जाए। जिंदा रहेगा तो राजा बन जाएगा और मर जाएगा तो हमारा क्या मरेगा। लियो भरतरी पकड़ अरे ऊ राजा दियो बनाई। ऐसे बोले माती भवानी 3 दिन तक खाला बेटा न्याको अंजल पानी। ऐसे कहे भरतरी राजा, कैसे? ओ गुपत बोलवे बाड़े अब तू सन्मुख मेरे आजा। आगे ठाडी गिरजा गोरी चरण पकड़ धरणी में गिर गो। जय हो मैया मोरी पहले तेरो कहो बजाऊं, मैया पाछे राज चलाऊं। मोकू रक्त भूप का चाहिए, कैसे? तेरा राज अचल हो जाए। अंगड़िया काट भरतरी ने दैये। अब बर मांगे भूप बलधारी और मैं तो पे प्रसन्न मांग ले इच्छा होए तुम्हारी। जिंदो होवे मेरो भैया, कैसे? मात भ्रात मेरी बहन मिला दे गुण गाऊंगो मैया। विक्रम जिंदो होगो वन में और चारों प्राणी मिले के छारई देखो खुशी बदन में। कैसे? चारों प्राणी मिले बात बन भर लई भैया की। कैसे? राज अचल कर दियो रे बोले जय दुर्गे मैया की। मांडा नीचे डोले बैठो ढोला लम्बा कानन को ए फेरा खावे गो जोरी सुगदो कुमारन को। मांडा नी डोले बैठो ढोला लम्बा कानन को ए फेरा खावे गो जोरी सुगदो कुमारन को। कुल भरतरी बाबा की जय।